गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज मैं हिंदी में से थर्ड लेसन शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द कितने प्रकार के थे? शब्द दो प्रकार के थे, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। अर्थ मतलब किसी भी जो शब्द लिख रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए। तो अर्थ और प्रयोग मतलब जो वाक्य में अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, वाक्य में प्रयोग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो अर्थ की दृष्टि और प्रयोग की दृष्टि दो भागों में बांटा है। किसको? शब्द को। फिर अर्थ को दो भागों में फिर बांटा है। कौन सा? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन सा है? जो शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिसके अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द। जैसे जल, जल बोलते ही आप समझ गए कि पानी की बात हो रही है, ठीक है। रोटी, रोटी मतलब खाने की बात हो रही है। वैसे ही निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है, ऐसे ही अपन बोलते रहते हैं। सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द बोलते रहते हैं, ठीक है। जैसे वल, वल क्या होता है? जल मैंने बोला वो आपको समझ में आया कि मैं पानी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वल क्या होता है? ठीक है। वोटी क्या होती है? सोटी क्या होती है? कुछ बोलते हैं ना कि रोटी शोटी दे दो, तो रोटी तो समझ में आया, आपने माना, लेकिन रोटी क्या होती है? रोटी सोटी कुछ नहीं है, ठीक है। रोटी है, सोटी कुछ नहीं है, ठीक है। पानी वानी पिला दो, तो पानी तो पी सकते हैं, वानी नहीं पी सकते। तो पानी तो क्या है? सार्थक शब्द है, लेकिन वानी क्या हुआ? निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये अपने क्या हुआ है? अर्थ की दृष्टि से अपने दो भागों में बांटा है। अब दूसरा है इसका प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग कैसे करते हैं? अपन वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? देखो, विकारी शब्द प्रयोग की दृष्टि से दो है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द तो वो है जो अपन वाक्य में प्रयोग करता है, उसका रूप बदल जाता है। वाक्य में प्रयोग करता है, रूप बदल जाता है। जैसे वह खेल रहा है, मैंने बोला वह खेल रहा है, और मैंने लिखा वह खेल रही है। देखो, वह मतलब वह खेल रहा है, मैंने बोला, बोलते ही आप समझ गए क्या कि मैडम किसी लड़के के बारे में बात कर रही है, मतलब पुल्लिंग के बारे में बात कर ली है। लिंग यहाँ जेंडर चेंज हुआ है ना, लड़का है, वह खेल रहा है। किसी लड़के को बोलोगे तो आप यही बोलते हो ना कि वह खेल रहा है, लेकिन मैंने बोला वह खेल रही है। तो यहाँ से आप क्या समझोगे? यहाँ लिंग कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, लिंग में परिवर्तन आ गया। तो आपने सोच लिया कि मैडम किसी भी लड़की के बारे में कह रही है कि वह तो खेल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ? रूप ना उसका कुछ भी है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कुछ भी हो, उनमें परिवर्तन आ जाता है। अविकारी है जिसमें रूप में क्या है? परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी जो शब्द है उसके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। देखो, एक घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। अब मैं बोलूं घोड़ा तेज दौड़ रहा है, लेकिन वो तो एक था, ठीक है ना, और घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, तो दोनों में दौड़ रहा है, तेज तेज ही आया है। क्रिया में तो परिवर्तन नहीं आया ना, तेज का तेज ही आया, आपने ये नहीं किया। मेरे पास नीली कमीज है, उनके पास सफेद कुत्ता है। क्या है? पास है दोनों के, नीली भी है, और वो कोई परिवर्तन नहीं है, वो का वो अपन ने लिखा है। ये तो अपन ने डायग्राम बना के समझा। देखो आपकी बुक में है, उसकी बुक रीडिंग करते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द कल अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 2 नंबर प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, पता चल गया? लड़का के आगे रहा है, लड़की के आगे रही है लगेगा। फिर वह गीत गाएगा, यहाँ गीत कौन गाएगा? देखो, मैन वाक्य तो लड़का लड़की, तो बोलने पे आप समझ जाते हो कि ये लड़का है। मैंने बोला वह गीत गाएगा, तो आप किसके बारे में बात कर सोचोगे? क्या कोई लड़का है जो क्या करेगा? गीत गाएगा। कोई लड़का है जो क्या है? गीत गाएगा। वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी मतलब कोई लड़की है जो गीत
गाएगी, वह हो चाहिए आगे, लेकिन आगे पीछे क्या है, क्रिया देखो, पीछे गाएगा गाएगी से आपने पहचान लिया, लिंग में परिवर्तन हो गया। अब लड़के खेल रहे हैं, मानो खूब सारे लड़के खेल रहे हैं, आपने ऐसा नहीं बोल के आपने क्या बोल दिया, वे खेल रहे हैं, ठीक है ना, वे खेल रहे हैं मतलब लड़के खेल रहे हैं, और वे खेल रही है तो क्या है, बहुत सारी लड़कियां खेल रही है। उपयुक्त वाक्यों में लाल रंग से छपे शब्द विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में होते हैं। देखो वह क्या है, सर्वनाम है, लड़का लड़की ये क्या है, संज्ञा है, तो इनका रूप बदल देते हैं। और क्रिया में भी देखो, गाएगी और गाएंगे, तो इसमें नहीं परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द में क्या है, वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, देखो घोड़ा यहाँ क्या है, किसी जानवर का नाम है तो संज्ञा आ गया, दौड़ना क्रिया हो गई, तेज क्या है, विशेषण है। अब देखो ना तो घोड़ा में परिवर्तन होएगा ना दौड़ने में परिवर्तन होएगा, अपने घोड़े का घोड़ा ही लिखा है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, हुआ परिवर्तन, परिवर्तन नहीं हुआ। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश क्या है, संज्ञा, उड़ना क्या हो गई, क्रिया, और पक्षी भी संज्ञा। तो इसको अपन लिखेंगे तो देखो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे। भगोने में दूध है, भगोने में क्या है, दूध, भगोना दूध संज्ञा, कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा कैसा बोलेंगे, चाहे दूध एक वचन में हो बहुवचन में हो। मेरे पास नीली कमीज है, मेरे क्या है, सर्वनाम, नीली विशेषण, कमीज संज्ञा। आगे भी अपन उनके पास सफेद कुर्ता है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इनका थोड़ा चेंज हो जाता है, वह खेलता है वह खेलती है, तो इसमें नहीं होता, जिसमें होता है वो विकारी शब्द है। उपयुक्त वाक्यों में लाल रंग से छपे हुए शब्द अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है, ये आप इतना ही है, क्योंकि बड़ी क्लास में जाके आपको क्रिया विशेषण संबंध बोधक हो सकता है आपके अभी तो आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये आगे आएगी जब अपन क्रिया भी समझेंगे, और संबंध वाचक। अब क्या है, वाक्य, वाक्य क्या होते हैं, देखो वर्ण सबसे छोटा था तो आपका, वर्ण के बाद में आगे अपन ने पढ़ लिया शब्द, ठीक है, वर्ण सबसे छोटी इकाई थी जिसके और अधिक खंड नहीं कर सकते, फिर दो या दो से अधिक वर्णों को मिला के क्या बनाया था, अपन ने शब्द बनाया था, और अब शब्दों को मिला के, ठीक है ना, शब्दों को मिला के क्या बनाएंगे अपन, वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आया है अपना वाक्य, सेंटेंस, जो आप इंग्लिश में बनाते हो ना, ही इज ए गुड बॉय, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा आपका सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। वैसे ही अपन हिंदी में भी बनाएंगे, वह सीता बहुत सुंदर है, राम एक लड़का है, ठीक है, राम आम खाता है, ये जो सेंटेंस बनते हैं एक बार वाक्य, उनको वाक्य। जिस प्रकार विभिन्न वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जो अपन अर्थ के आधार पर पढ़े थे, जिसका कोई मतलब सार्थक शब्द अर्थ निकले तो सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक वैसे ही सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य क्या हो गया, सार्थक शब्दों के मेल से, ठीक है ना, सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनेगा, वाक्य, तो के मेल से वाक्य बनेंगे। सार्थक होना चाहिए, राम आम खाता है, आप लिख दो आम खाता राम, क्या समझ में आया, मैं आपको बोल रही हूँ आम खाता राम, आम राम खाता, आप बोल रहे हो मैडम बोलना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आता, तो सार्थक तो क्या होया, कर्ता कर्म प्लस क्रिया होना चाहिए, राम आम खाता है। वैसे बच्चे खेल रहे हैं, उपयुक्त वाक्य देखो देखो, बच्चे खेल रहे हैं, समझ में आ गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेल खेल रहे हैं। फिर मीना खाना बना रही है, मीना है वो खाना बना रही है, सार्थक शब्द है ना, इन्हीं को अपन बोलते हैं। देखो खेल पहले लाते, क्रिया पहले लाते, खेल बच्चे रहे तो समझ में नहीं आता,
लड़कियां पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, तो समझ में आया लड़कियां क्या कार्य कर रही है, पढ़ने का। ठीक है, तो चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ में आ रही है, अतः वे सार्थक वाक्य हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह है जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। ये विभिन्न शब्दों के समूह से अर्थ प्रकट न हो तो उसे वाक्य नहीं कहते। जैसे रहा खरगोश, मैंने बोला ना रहा उल्टे पुल्टे लिखो तो वाक्य नहीं होता। यह है खरगोश रहा खरगोश क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये खरगोश है बता रहे हो या सफेद खरगोश है ये कह रहे हो। मैंने बोला रहा खरगोश क्या होता है, सार्थक वाक्य नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। कछुआ, कुत्ता दौड़ है, कुत्ता दौड़ है क्या होता, कुत्ता दौड़ रहा है या कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ता दौड़ रहा है, दोनों वाक्य आप लिखोगे रहा है तो समझ में आएगा। कुत्ता है क्या है, क्या कहना चाह रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस कुत्ता है मतलब कुत्ता। हाथी उड़ लिए, हाथी उड़ लिए, हाथी ना तो कभी उड़ते हो ना उनको उड़ाया भी जा सकता है। तो सार्थक वाक्य कैसे हो गए, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। ये जो आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो ना, सब्जेक्ट वो है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता, कर्ता काम को करने वाला। ठीक है, ये आम, राम ने क्या किया, आम को खा लिया पूरा, अब बच गई गुठली उसके अंदर, तो ये क्या हो गया, कर्म, काम को करने वाला ये है, लेकिन इसने आम खाया तो असर किस पे आया, आम पे, जिसके ऊपर असर पड़ता है वो कर्म होता है, जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट। फिर इंग्लिश में एक वर्ब भी होता है ना, इंग्लिश में वर्ब होता है ना, रीडिंग, स्टडिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, मूविंग, ये जो क्रिया आपकी होती है वर्ब, वो क्या होता है, ये रहा खाना, ये क्या है अपना वर्ब क्रिया। इन सब से ऐसे पहले आप कर्ता लिखोगे, फिर कर्म लिखोगे, फिर क्रिया लिखोगे, तो वाक्य आपका सही होएगा, सार्थक होएगा, उसका कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, सेकंड क्लास एंड द सेशन। मुझे तो बात नहीं करना तुमसे।